everyone. So this is the second chapter of community health nursing. These are the contents: healthcare planning and organization of healthcare at various level, health planning steps, health planning in India, commissions in health and family welfare. This is the syllabus according to the semester wise. So this is the syllabus of 5th semester. Total you can see it. So here I go. Health planning steps. Health planning is a systematic process designed to achieve specific health objectives within a community or organization. ठीक है, हेल्थ प्लानिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किसी भी विद इन अ कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अगर हमें हेल्थ की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. जैसे कि पहला है असेसमेंट ऑफ नीड्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीड्स को असेस करेंगे कहाँ कहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है. जैसे कि यूज़ कर सकते हैं हम सर्वेज, अंडरस्टैंड द हेल्थ स्टेटस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द पॉपुलेशन, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर हम सेकंड जो इसका स्टेप है वो है कि हमें गोल और ऑब्जेक्टिव को सेट करना है. देन प्रायोरिटाइजेशन. फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें जहाँ पे नीड है, जहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना है. फिर हमें स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करनी है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन एंड रिव्यू एंड फीडबैक. Second is healthcare planning in India. Healthcare planning is a systematic and continuous process of assessing health needs, setting priorities, and developing policies, strategies, and programs to improve the health of population. According to WHO, healthcare planning एक systematic और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे हम हेल्थ की जो भी नीड्स वगैरह उनको असेस करते हैं, फिर हम प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, स्ट्रैटेजीज़, प्रोग्राम्स, किसको इम्प्रूव करने के लिए, जो भी पॉपुलेशन है वहाँ पर उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट इज कमिटीज़. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ है बट आई हैव रिटन ओनली 3 कमिटीज़ बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकती इतनी सारी कमेटी. तो आप देख सकते हैं. बाकी बोर्ड कमेटी तो शायद इम्पॉर्टेंट है. तो बोर्ड कमेटी है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी इसको बोलते हैं. एस्टैब्लिश इन 1943 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ पोर. अब इनके पर्पस क्या थे, असेस द स्टेट ऑफ हेल्थ इन इंडिया. सबसे पहले इंडिया में जो भी हमारी हेल्थ की जो भी स्टेट है उसको असेस करना. propose a framework for health services, focus on preventive and curative health care, enhance rural health services, improve medical education. ठीक है. The next is recommendations क्या दी थी, universal health care, integrated health services, preventive and curative health services should be integrated at the level of health care, 3-tier health system. सबसे important इन्होंने 3-tier health system दिया था, primary, secondary and tertiary. Focus on rural health, medical education and training, centralized planning and decentralized implementation. सेकेंड कमेटी इज़ मोडेलियर कमेटी जो कि 1962 में आई थी. यू हैव टू लर्न जो भी ईयर है वो हमें याद होने चाहिए. नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी. जो बोर्ड कमेटी थी वो थी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी. ये है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी. इसके जो चेयरमैन थे वो हैं डॉक्टर A.L. मोडेलियो. Committee was tasked with reviewing the progress made since the board committee report and suggesting further improvement to the health system in India. Purpose क्या है, assess health progress, evaluate the implementation of the board committee recommendation, identify gaps and challenges for further improvement, strengthen health services जैसे primary, secondary, tertiary, enhance medical education, focus on specialized health needs. ठीक है. इसके रिकमेंडेशंस थे स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, इम्प्रूव मेडिकल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन, हेल्थ रिसर्च, इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग. थर्ड कमेटी इज़ चड्डा कमेटी जो कि 1963 में आई थी, जिसको हम बोलते हैं नोन एज द कमेटी ऑन हेल्थ फाइनेंसिंग. चेयरमैन श्री M.S. चड्डा. This committee was tasked with reviewing and making recommendation on health financing in India and to study and plan the activities required to be adopted in the maintenance phase of malaria. Recommendations. Maintenance phase of malaria carried by general health services at block level and district level through BWH. BWH stands for Basic Health Worker. Basic Health Worker should home visit in a month to perform malarial activities. Mukherjee Committee. After 2 years of implementation of Chadda Committee recommendation, it came to the light that the BHW could not function effectively in the designation of MPHWs. As a result, the family planning program and the malaria vigilance operation both were disturbed and failed to bring desired outcome.